एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम तेजी से हो रहा है। जम्मू पे तो काम शुरू हो चुका है, उम्मीद की जा रही है कि श्रीनगर पे भी काम जल्दी से शुरू होगा। इन सब चीजों का यही फायदा हमें होगा कि जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने में हमें और ज्यादा आसानी होगी और उम्मीद की जा रही है कि इन सब चीजों पे जो है जल्दी काम मुकम्मल होगा। लेकिन आज के मौके पे मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब का दिल की गहराइयों से इस डिवीजन के लिए शुक्रिया करना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं ओडिशा के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन चरण मांझी जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। जय जगन्नाथ। मान्यवर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मान्यवर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, मान्यवर रेल राष्ट्र मंत्री श्रीयुक्त रणबीर सिंह बिटू जी, ओडिशा के राज्यपाल श्री हरिबाबू कुंभमपति जी, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर ओमर अब्दुल्ला जी, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना श्री अनुमुल्ला रवानत रेड्डी महोदय जी, गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नर तेलंगाना और उपस्थित सारे प्रिय मेरे भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य के दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उड़ीसा के लिए फिर और एक तोहफा लेकर आए हैं। ये कोई संजोग नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के हमारे लिए बहुत सारे प्यार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज रायगढ़ के नई रेल मंडल के शिलान्यास के शुभ अवसर पर मैं सारे ओडिशा वासियों के तरफ से, विशेष रूप से रायगढ़ के लोगों के तरफ से आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 6 महीने में ओडिशा को प्रधानमंत्री जी आपके 3 बार आगमन हुआ है। हर बार आपने हमारे राज्य और इसी प्रदेश के लोगों के लिए कुछ ना कुछ लोक कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। इसी महीने में भी प्रवासी भारतीय दिवस और उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 के कार्यक्रम के लिए आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हम सब आपको फिर एक बार स्वागत करने के लिए पल के बिछाए बैठे हैं। बंधुगण, यही रेल प्रकल्प द्वारा रायगढ़ जिला और सारा दक्षिण ओडिशार रेल भित्तिभूमिर उन्नति हेबा सहित ए अंचल विकासर गति को त्वरान्वित कराजिबो। रेल जोगाजोग वृद्धि सहित निजुक्ति अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे यह सहायक हब। ए अंचल शिल्प प्रतिष्ठा पाई पुंजी निवेश माने अधिक आग्रह प्रकाश करिवे बोली मोर निश्चित भाव रे दृढ़ आशा और विश्वास अछि। तेणु ए अंचल उन्नति पाई रेल मंडल एक परसमणि साब्यस्त हब बोली मोर विश्वास। 107 कोटी टंका खर्च रे निर्माण हेउथबा एही रेल मंडल पाई एक अत्याधुनिक कार्यालय प्रतिष्ठा करा जिबा सहित यातायात पाई सड़क संयोग को मध्य विकसित करा जिवो। रायगढ़ माटी खनिज संपद रे भरपूर। काशीपुर ठारे उत्कल आलुमिना और आदित्य आलुमिना रिफाइनरी प्रकल्प परी 2 गोटी बृहत कारखाना प्रतिष्ठा होई अछि। यह व्यतीत इंफा जेके पेपर्स मिल एचपीसीएल गैस बटलिंग प्लांट बड़ी शिल्पानुष्ठान मान मध्य ये जिले में गढ़ी उठी। सुदृढ़ रेल भित्तिभूमि जगू ए अंचल खूब शीघ्र एक आधुनिक शिल्पांचल परिणत होगा जाउछि एवं
उत्कर्ष ओडिशा रे मध्य ए अंचल को प्राधान्य देवा सहित रायगड़ा अंचल 1,50,000 कोटी टंकार मध्य आगामी दिन में ए अंचल इन्वेस्टमेंट हवा पाई मध्य आम सरकार योजना रही। आपण माने जानिछंती ओडिशा रे आम नुआ सरकार आसीबा परठारु केंद्र सरकार प्राय 20,000 कोटी टंकार 8टी रेल प्रकल्प मध्य एटी मंजूर करिछंती। गत वर्ष सेप्टेम्बर मासरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी लांजीगढ़ रोड आंबादोला दोईकालू रेल लाइन प्रकल्प को मध्य लोकार्पण करिछंती। 25 किलोमीटर विशिष्ट यही रेल प्रकल्प पाई 432 कोटी टंका विनियोग मध्य एथिरे करा जाइछि। एहा द्वारा पश्चिम ओडिशा दक्षिण ओडिशार संयोग को सुदृढ़ करने सहित ए अंचल शिल्प विकास को अधिक त्वरान्वित करिवो एवं आर्थिक क्षेत्र में रायगड़ा व्यापक भाव में उन्नति हासिल करि परिवो। माननीय राष्ट्रपति ओडिशार झियो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी गत डिसेम्बर मासरे 3टी रेल लाइन भित्ति प्रस्तर मध्य ओडिशार उत्तरांचल रे भित्ति प्रस्तर स्थापन करिसंती। एही 3टी जाक रेल प्रकल्प लाइन दीर्घ 184 किलोमीटर रु अधिक हब। एथिपाई 4,500 कोटी रु अधिक टंका विनियोग हब। तेणु डबल इंजिन सरकार रे किभली भाव में विकास हुए आपण माने केवल ओडिशा रे रेल क्षेत्र रे विकास रे आपण माने निश्चित भाव में अनुमान करि पारुथिबे। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूर्ति अवसर रे 2036 सुधा आम एक समृद्ध ओडिशा गठनर लक्ष्य रखिछु। 2047 मसीहा प्रधानमंत्री जी विकसित भारत स्वप्न को साकार करने आमर चेष्टा जारी रहिबो। आसंतु प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद रे केंद्र सरकार सहयोग रे आमे समस्ते मिलीमिशि रायगड़ा जिला को एक अग्रणी जिला भाव गढ़ी विकसित करवा एवं ओडिशा गठनर मुख्य स्रोत शामिल करवा। माननीय प्रधानमंत्री जी ओडिशा की लोगों की अभी भी याद है 2014 से पहले कैसे कछुआ की गति से रेल की विकास हो रहा था और पिछले 10 सालों में कैसे ये गति जोर पकड़ी है। कुछ दिन पहले आपने ओडिशा में रेल विकास के लिए 73,723 करोड़ की धनराशि मंजूर किए हैं। आपकी ये प्यार के लिए पूरे राज्य की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं। भारत माता की जय। वंदे उत्कल जननी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी जी को संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Telangana Jishnudev Verma ji, Odisha Governor Haribabu ji, Railways Minister Ashwini Vaishnav ji, G Kishan Reddy ji, Pandi Sanjay ji, Jitendra ji, and my colleague Minister Mr. Sridhar Babu, मलकाजगिरी पार्लियामेंट मेंबर ईटल राजेंद्र जी, सबको नमस्कार। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना जनता के तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सालों से ये चरलपल्ली टर्मिनल का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। आज तेलंगाना जनता को ये चरलपल्ली टर्मिनल स्टेशन बहुत उपयोग होने वाले हैं। इसीलिए मैं और दूसरी बात रहा, एक दो छोटे छोटे मुद्दे हैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में रखना चाहता हूं मैं। इससे पहले हमारे लिए काजीपेटा इंटीग्रेटेड रेलवे कोच फैक्ट्री मंजूर हुआ है। ये रेलवे निगम लिमिटेड को जी का ध्यान पे मैं लाना चाहता हूं।
और दूसरी बात रहा हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट इज लैंडलॉक स्टेट, हमको कोई पोर्ट नहीं है, मगर आंध्र प्रदेश में जो बंदर पोर्ट है हमारे बहुत नजदीक का पोर्ट है। तो डेडिकेटेड ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ साथ एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन अगर डाले तो वहां पर, यहाँ पर इंडस्ट्रियल हम ड्राई पोर्ट बना दे के यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका है। उसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसे ही तेलंगाना में आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। यहाँ पर इंडिया में 35% ऑफ द बल्क ड्रग्स प्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद तेलंगाना स्टेट। तो वो डेडिकेटेड रेलवे लाइन आने की वजह से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएंगे और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी तेलंगाना आने के लिए बहुत आसान हो जाएंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना में लगाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग साउथ कोरिया विजिट किया, तब साउथ कोरिया ने चाइना +1 कंट्री के लिए ढूंढ रहा है, हम लोग तेलंगाना उन लोगों के लिए दिखाया था, तो वो लोग तैयार है तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये डेडिकेटेड रेलवे लाइन बंदर पोर्ट से हैदराबाद नजदीक को ड्राई पोर्ट बना दिए तो ये तेलंगाना के लिए बहुत उपयोग होगा। आप ध्यान देकर हमारे लिए ये मंजूर करने का बहुत जरूरी है, और सेमीकंडक्टर का भी। वैसे ही आप प्रधानमंत्री जी ने जो 2023 में जो अनाउंस किया था रीजनल रिंग रोड हैदराबाद शहर के ऑल अलॉन्ग विद हैदराबाद शहर, 370 किलोमीटर रीजनल रिंग रोड अभी बनाने वाले हैं। उसमें से 170 किलोमीटर्स का प्रधानमंत्री जी अभी टेंडर्स भी बुलवाए, बाकी का जो बाकी है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किया था आगे वो भी हमारा डेवलपमेंट में जाने वाले। तो उसके साथ साथ में रीजनल रिंग रेल भी बनाने का जरूरी है, क्योंकि ये है तेलंगाना स्टेट अगर ये रीजनल रिंग रोड और रीजनल रिंग रेल बनाए तो 60% ऑफ द तेलंगाना विल बिकम एन अर्बनाइज्ड जब हो जाएंगे, तब हमारे लिए जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी होगा। वो रीजनल रिंग रेल का भी आप एक मंजूर किए तो तेलंगाना के लिए बहुत अच्छा है। और मेट्रो रेल, दिल्ली के बाद हमारा तेलंगाना सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे मेट्रो रेल था, मत 10 साल से कोई कुछ डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए हम 9th प्लेस को चला गए। अभी सेकंड फेज ऑफ मेट्रो रेल का भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा प्रपोजल पेंडिंग है। अगर वो मंजूर किए तो हैदराबाद शहर तरक्की करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये मेट्रो रेल बहुत जरूरी है। वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ पेंडिंग है, वो मेट्रो का भी एक्सपेंशन फेज 2 के लिए भी आपका मदद बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ विकाराबाद कृष्णा रेलवे लाइन, इट इज गोइंग टू कनेक्ट तेलंगाना टू कर्नाटका। वह मेरा असेंबली क्षेत्र कोडंगल से जाने वाले, वो भी अभी पेंडिंग है। आप अगर कुछ हमारे पर ध्यान देकर वो मंजूर किए तो हमारे लिए बहुत डेवलपमेंट होने का बहुत आसान है सर। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी से जो चरलपल्ली रेलवे स्टेशन जो टर्मिनल जो बना रहे हैं, इनॉग्रेट कर रहे हैं, हम कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। I wanted to say thank you for this opportunity, and at the same time I need these 3-4 issues for development of Telangana. जब प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में जब प्रस्ताव कर रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम लोग तेलंगाना राज्य के तरफ से 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हम तेलंगाना आगे जाना है, तो ये रेलवे डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर कोई पोर्ट का कनेक्शन नहीं है। ये रेलवे लाइन हम तेलंगाना में आ गए तो हम लोग ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करने के लिए आसान हो जाएंगे। हम प्रधानमंत्री जी से एक ही गुजारिश है, तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप इतना मंजूर किए तो हम आप तेलंगाना 1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपके सिस्टम, आप जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हम लोग कंट्रीब्यूट कर देंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, थैंक यू। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं हमारे जनप्रिय, जनसेवक और दूरदर्शी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ, रायगढ़ रेल मंडल के भवन का शिलान्यास तथा चर्लपल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करें।
देश की पहचान, भारतीय रेल। देश की मोबिलिटी की आधारशिला, भारतीय रेल। हमारी रेल न केवल देश भर को कनेक्ट करती है, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी लगातार गति देती है। बीते एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल एक भारत और श्रेष्ठ भारत की मिसाल बनी है। नए क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़े हैं। रेल तेज, स्वच्छ और आधुनिक हुई है। गति के साथ साथ भारतीय रेल आज दिलों को जोड़ने, समाज को जोड़ने और लोगों को अवसरों से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज नए जम्मू रेल मंडल का शुभारंभ कर रहे हैं, जो पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नया रूप देगा। कश्मीर हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे में नए जम्मू रेल मंडल की स्थापना एक अहम कदम है। भारतीय रेल ने हिमालय के कठिन पर्वतीय क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, जिससे अब हर मौसम में कश्मीर घाटी तक पहुंचना आसान होगा। इस नए रेल मंडल से यात्री सेवाएं और पर्यटन अनुभव बेहतर होंगे, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। आज ओडिशा के रायगढ़ रेल मंडल